एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्नेहा सिंह और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोगों ने पिछली वीडियो में छोड़ दिया था उसको आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोग पढ़ रहे थे एडेप्टेशंस, किसके लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। तो बाकी का जो बचा हुआ टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन में एडेप्टेशंस वाला, तो उसी को हम लोग आज की इस वीडियो में कंप्लीटली कवर कर देंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, पर परागण के लिए अनुकूलन, पर परागण के लिए अनुकूलन। ठीक है, दो जो एडेप्टेशंस हैं वो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर की। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया एडेप्टेशन पढ़ रहे हैं और वो है हमारा अनुकूलन या फिर एडेप्टेशन है, उसको हम बोलते हैं स्वबंध्यता। स्वबंध्यता इंग्लिश में से बोलते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी या फिर स्वबंध्यता क्या होती है? अब स्वबंध्यता या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब होता है स्वबंध्यता, यानी कि खुद से बाध्य होना, खुद से बाध्य करना, या फिर हम बोल सकते हैं कि खुद को बाध्य करना। कि कोई भी पुष्प, ठीक है, माता पुष्प की यहाँ पर बात हो रही है स्वबंध्यता में, कि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी पुष्प क्या करता है, जो वर्तिकाग्र या फिर हम बोल सकते हैं कि पूरा फीमेल पार्ट जो होता है वो एक तरह से स्वबंध हो जाता है या एक तरह से बाध्य हो जाता है, उसी फ्लावर के मेल पार्ट को खुद को पॉलिनेट नहीं होने देता। यहाँ पर डेफिनेशन समझो, यदि किसी पुष्प के परागकण यानी कि पॉलन्स उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वह निषेचन नहीं कर पाता। ठीक है, तो वह निषेचन नहीं कर पाता, यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है स्वबंध्यता या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये है, हमारी फीमेल पार्ट होती है वो उसी फ्लावर के या फिर यानी कि अपने सेम स्पीशीज के पॉलन को पॉलिनेट नहीं होने देती, और अगर पॉलिनेट हो भी जाता है तो उससे निषेचन यानी उससे फर्टिलाइज नहीं होती, उससे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया नहीं करती। यानी कि मान लो कि एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये है, ठीक है, एक ये फ्लावर है। अब स्वबंध्यता या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी का मतलब ये है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल पार्ट होता है, जो फीमेल पार्ट है फ्लावर का, फीमेल पार्ट है, ये अपने ही फ्लावर, ये पूरा फ्लावर है तो ये अपने फ्लावर के या फिर अपने सेम स्पीशीज के फ्लावर के जो परागकण होते हैं, जो परागकण होते हैं, इसमें क्या है, परागकण है, तो ये परागकणों को क्या है, अपने ऊपर नहीं आने देती। ठीक है, और अगर बाय चांस ये परागकण इसकी वर्तिकाग्र पर आ भी जाते हैं तो ये यहाँ पर पोलन ट्यूब नहीं बना पाते। बात समझ में आई? तो इसको हम स्वबंध्यता या फिर सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं। यानी कि समान पुष्पों में जब परागण की क्रिया अगर होती है, यानी कि परागण के लिए जो परागकण हैं जब वो एंथर से निकल करके उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर आते हैं तो या तो वो वर्तिकाग्र उसे नहीं आने देती, या फिर आ भी जाए, अगर वो गिर भी जाते हैं सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर, तो वहां से वो पोलन ट्यूब यानी कि पराग नलिका नहीं बना पाती, क्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन ये इसी जगह पर अगर किसी अदर फ्लावर या फिर हम बोल सकते हैं किसी अदर स्पीशीज के फ्लावर का जो परागकण है, जो हमारा पोलन है, वो आ जाता है तो उसके से ये पोलन ट्यूब बनाने देती है और उसके साथ निषेचित हो जाती है। यानी कि यहाँ पर जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको ना करवाया जाए, यानी सेल्फ पॉलिनेशन ना हो पाए, तो इसीलिए उसी फ्लावर के जो परागकण है वो उसके ऊपर क्या पराग नलिका नहीं बना पाते या फिर उसके ऊपर स्टिग्मा पर नहीं आ पाते। ओके, उसके साथ निषेचित भी नहीं हो पाते। ठीक है, तो ये क्रिया होती है हमारी क्या, स्वबंध्यता। ओके, तो इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण की बात करें तो सेब अंगूर इन पौधों में इस तरह का एडेप्टेशन पाया जाता है। उनके फ्लावर जो हैं वो हमारे कैसे होते हैं, वो बंधे होते हैं या फिर स्वबंध्यता उनमें गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब सीधा सा मतलब स्वबंध्यता का ये है कि
स्वयं द्वारा उत्पादित जब पुष्प में, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्वयं द्वारा उत्पादित पराग कणों को जब पुष्प क्या करे, उस वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होने देते, तो इस क्रिया को हम स्वबंधता बोलते हैं। क्या कहा मैंने कि स्वयं द्वारा उत्पादित, यानी कि एक ही फ्लावर में जब उसी के परागकोश हैं पॉलन को रिलीज करते हैं, उसी के द्वारा उत्पादित है। एक ही फ्लावर में जब पॉलन ग्रेन बनते हैं और जब वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या स्टिग्मा पर आते हैं तो वहां पर वो अंकुरित नहीं हो पाते। क्या नहीं हो पाते? अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसी क्रिया को हम स्वबंधता बोलते हैं। या तो अंकुरित नहीं हो पाएंगे, ठीक है, और या फिर वो अंकुरित हो भी जाते हैं तो पोलन ट्यूब वहां पर विकसित नहीं होती, यानी कि जो पराग नलिका है वो विकसित नहीं होती। ठीक है, हम लोग स्वबंधता बोलते हैं। ये एक तरह से आनुवांशिक बाधा है। ये आनुवांशिक क्या होती है? बाधा होती है। ठीक है, जेनेटिकली होता है ये। ओके, तो स्वबंधता को नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। अब फोर्थ वाला जो एडेप्टेशन है वो हमारा है स्व अनिषेच्य उभय लिंगिता, और इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हर्कोगेमी। हर्कोगेमी या फिर स्व अनिषेच्य उभय लिंगिता क्या होती है? स्व अनिश्चेय उभयलिंगिता या फिर हर्कोगेमी का मतलब ये है कि या तो पुंकेसर और या फिर जो स्त्री के स्तर, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्तिकाग्र है, उन पर एक बाधा होगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं एक कवर होगा जिसके कारण से इन दोनों में क्या नहीं हो सके? इंटरेक्शन या फिर परागण ना हो सके। ठीक है, जैसे कि ये पुष्प है, ये क्या है? पुष्प है। तो यहां पर क्या होता है? एक बाधक होता है, इस तरह से एक बाधक होता है जो कि वर्तिकाग्र के ऊपर होगा या फिर परागण में भी ऐसी संरचना होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होती है? प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध होता है। ठीक है, प्राकृतिक संरचनात्मक अवरोध होता है जिसके कारण उन दोनों में क्या नहीं हो सके? परागण नहीं हो सके। ठीक है, तो परागण क्रिया ही नहीं हो पाती इसमें, या फिर इसमें, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्वपरागण है उसके लिए ये बाधक होता है। ठीक है, क्या होता है? स्वपरागण के लिए, स्वपरागण हेतु बाधक। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इस क्रिया में या फिर इस अनुकूलन में पुष्प के पुंकेसर या वर्तिकाग्र पर अवरोध होते हैं जो कि प्राकृतिक हैं। ठीक है, अवरोध होते हैं जो स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, सेल्फ पॉलिनेशन हेतु बाधक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवरोध पाया जाता है। ये क्या है? अवरोध है, एक अवरोध है जिसके कारण स्वपरागण ना हो सके, या फिर हम बोल सकते हैं एक ही पुष्प में परागण यानी कि पॉलिनेशन नहीं हो सके, तो इस तरह से बाधक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्वनिश्चेय उभयलिंगिता या फिर हर्कोगेमी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल उदाहरण देख लो, इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण एक ही, ठीक है, उदाहरण है आर्किडेसी। ठीक है, और इसके अलावा हम जैसे कि मैंने बात की, यहाँ पर दोनों में होता है, पुंकेसर और वर्तिकाग्र दोनों में अवरोध होता है। तो ये चीज इसमें पुंकेसर में भी होती है कि पुंकेसर से जब परागकण मुक्त होती है तो वो इस तरह से मुक्त होते हैं कि वो उस पुष्प से कई दूर जाकर के गिरते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ओके, रुकावट होती है किसमें? स्वपरागण की क्रिया में। इसको नोट करो या फिर स्क्रीनशॉट लो। लास्ट वाला और समझ लेते हैं हम लोग। अब लास्ट है जिसे हम बोलते हैं विषम वर्तिकात्व। क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं हेटेरो स्टाइली। ओके, विषम वर्तिकात्व। विषम वर्तिकात्व जैसे से ही क्लियर हो रहा है, विषम और वर्तिकात्व यानी कि वर्तिका की जो स्थिति है, जो या फिर हम बोल सकते हैं कि पुंकेसर और वर्तिका जो होते हैं वो अलग अलग
लंबाई होती है उनकी, या फिर हम बोल सकते हैं कि उनकी जो लंबाई है वो समान नहीं होती, ठीक है। तो वो उनकी ऊंचाई और जो लंबाई या फिर हम बोल सकते हैं वो कैसे होती है, भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है, जिसके कारण से स्वपरागण है उसमें अवरोध या फिर उसका विरोध होता है, ठीक है। तो विषमवर्तिकात्मक का मतलब है कि इसमें पुंकेसर व वर्तिका की लंबाई काफी भिन्नताएं होती हैं, या फिर ऐसे लिखो, पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई में स्वपरागण के विरोध हेतु काफी भिन्नताएं होती हैं। ओके, किसमें? पुंकेसर और वर्तिका की लंबाई में क्या होती है, काफी सारी भिन्नताएं होती है ताकि उनमें स्वपरागण नहीं हो सके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, देखो जैसे यहाँ पर जैसे दो तरह का होता है, दो तरह के होते हैं, एक होता है दीर्घ वर्तिका वाले पुष्प और एक होता है लघु वर्तिका वाले पुष्प। ठीक है, एक होता है दीर्घ वर्तिका वाले पुष्प और एक होता है लघु वर्तिका वाले पुष्प। जो दीर्घ वर्तिका वाले पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, जो वर्तिका है वो कैसी होती है, लंबी होती है, यानी कि पुंकेसर छोटे होते हैं और जो वर्तिका है वो लंबी होती है, इस तरह से। ठीक है, ये पुष्प है। और ये इसकी क्या है, पुंकेसर है। इसको और थोड़ा बड़ा बना देती। ओके, तो ये जो हमारी वर्तिका है, देखो वर्तिका यानी कि स्टाइल, ठीक है, ये हमारा ऊपर ये स्टिग्मा है यानी कि वर्तिकाग्र है। ठीक है, तो ये जो नली होती है, ये जो डंडी जो नली होती है जिसमें पराग नलिका अंदर जाती है, ठीक है, तो ये जो स्टॉक होती है, ये जो स्टॉक होती है इसे हम क्या बोलते हैं, वर्तिका बोलते हैं, यानी कि स्टाइल है। 3 भागों में बटा रहता है ना फीमेल पार्ट, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। ठीक है, तो ये वर्तिका जो है वो लंबी होती है पुंकेसर से, तो ये पुंकेसर है। ठीक है, तो वर्तिका कैसी है, लंबी, और पुंकेसर छोटे। ओके, लघु वर्तिका वाले पुष्प का मतलब है कि यहाँ पर जो वर्तिका है वो छोटी होती है और पुंकेसर कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। इसमें पुंकेसर जो है वो ऊंचे होते हैं और जो हमारी स्त्री केसर या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी स्टाइल है, जो वर्तिका है वो छोटी होती है। तो इसमें पुंकेसर जो हैं, ये पुंकेसर हैं, ये लंबे होते हैं, और जो हमारी वर्तिका है, जो हमारी वर्तिका है वो कैसे होती है, छोटी होती है। ठीक है, तो लघु वर्तिका यानी कि वर्तिका कैसी, छोटी है, और दीर्घ वर्तिका यानी कि जो वर्तिका है वो लंबी है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, पुंकेसर से। ठीक है, तो ये 2 टाइप होते हैं, इसको हम बोलते हैं विषम वर्तिकात्व, यानी कि जो स्टाइल है उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जा रही है। ठीक है, तो ये अगर ना हो सके यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सके, इसके लिए इस तरह के अनुकूलन जो है, एडेप्टेशन जो है वो पाए जाते हैं फ्लावर में। ओके, इसका एक एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण लिख लो, प्रिमरोज। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है किस। ओके, तो ये बाकी के जो अनुकूलन थे, बाकी के जो एडेप्टेशन थे, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब अगली वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे परपरागण, एक जो कि न्यू टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो इसलिए हम उसको नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, एक नए लेक्चर के साथ जो कि हमारा क्या है, परपरागण है। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू।